नमस्कार दोस्तों। भारत की यह भूमि इतिहास से भरी पड़ी है। आइए दोस्तों, आज जिलों की नगरी उदयपुर मेवाड़ के बारे में कुछ ऐतिहासिक क्षण, ऐतिहासिक बातें आज इस वीडियो में हम सभी करने वाले हैं। आज का ये खूबसूरत दिन 20 जुलाई 2025 का खूबसूरत सा दिन है और आज मैं आपको बहुत सारी बातें इसमें बताने वाला हूँ और बहुत सारी जगह आपको विजिट कराने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिए क्योंकि वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल फेसबुक को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आज हम चलने वाले हैं उदयपुर के ओल्ड सिटी के अंदर। जैसा कि आपको विदित है कि उदयपुर सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। उदयपुर की सुरक्षा के लिए चारों तरफ ये दीवारें बनाई गई थी और ये ब्रह्मा पोल है, इस प्रकार के सूरज पोल है, चांद पोल है, हाथी पोल है। इस प्रकार से काफ़ी यहाँ पे पोलें बनाई गई और गेट जो है वो एक दिल्ली गेट बनाया गया, जिसे दिल्ली का दरवाज़ा भी बोलते हैं। तो दोस्तों, जब मुग़ल शासन था तब कुछ लोग वहाँ गए होंगे, देखा होगा किस प्रकार का दरवाज़ा और वैसा का वैसा दरवाज़ा यहाँ बनाया। हालांकि सभी भारत के कई शहरों में दिल्ली गेट, सूरज पोल जैसी आम दरवाजे आपको मिल जाते हैं। तो ये है उदयपुर का सुप्रसिद्ध ओल्ड सिटी है। ओल्ड सिटी के बाद ये जाड़ा गणेश जी का मंदिर है और देवी देवताओं में तो भारत की सबसे अग्रणी भूमिका। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग अपने अपने तरीके से पूजा अर्चना करते हैं। उसमें हिंदू धर्म आप देखेंगे कि जगह जगह, गांव के पहले भी देखेंगे तो आपको मंदिर मिल ही जाएगा, गांव के अंत में भी देखेंगे तो आपको कहीं न कहीं हनुमान जी, गजानन जी का मंदिर मिल ही जाएगा। तो दोस्तों, ये है चांदपोल। चांदपोल की पुलिया है और यहाँ से व्यू जो दिखता है बहुत ही खूबसूरत। ये प्राचीन पुलिया है और ये प्राचीन पुलिया उस समय एक दीवार से दूसरी दीवार तक जाने के ये पूरा जो है चांदपोल के अंदर जाना पड़ता था। उसके चांदपोल के अंदर पूरा जो है बाजार यहाँ पे लगता था। यहाँ पर ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से लोग खरीदारी के लिए अक्सर आया करते थे और उस ज़माने में क्या मोरे, कोड़िया जैसा प्रचलन था, तो जैसा देश वैसा भेष, जैसी उस समय व्यवस्थाएं थी वही सुचारी थी। कभी धान के बदले धान धन, वस्त्र धन, अलग अलग तरीके की कई सारी जो है बातें हमको देखने को मिलती है, पढ़ने को में मिलता है। कि उसके बाद कहीं सोने की मुद्राएं, सिक्के कई शुरुआत हुई। उदयपुर शहर की हम बात करें तो उदयपुर स्मार्ट सिटी के तहत पूरे शहर में सीमेंटेड रोड बना दिया गया, लेकिन इसकी एक ज़रूर खासियत ये हो रही है कि लोग जरा सा कुछ चिकनास होती तो गिर पड़ते हैं पानी, और वो बहुत ही समस्या। तो गोपाल जी नागर जो कि क्षेत्र के झील प्रेमी भी है और नगर के आप जनप्रतिनिधि के रूप में भी रहे हैं। कुल मिलाकर शहर की हम बात करें तो जब पूरा सीमेंटेड रोड है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लागू हुआ, लेकिन रोड को बहुत ही खुदरा बनाना था। लेकिन जो समय के साथ रोड घिसता जा रहा है, सीमेंट जल्दी से घिस रहा है, उसके बाद फिसलन भरा माहौल हो रहा है। सारा हम देखें कि इधर का छोल का पानी सीधा का सीधा पानी भी जो है वो हमारे लेक पिछोला झील में जाता है और गणगौर घाट का ये खूबसूरत सा दृश्य है, जहाँ लोग कितने बड़े चैन के साथ ये झील का खूबसूरत दीदार देखने के लिए, एक झलक देखने के लिए व्याकुल रहते हैं। तो दोस्तों, खूबसूरत झील का आपने दृश्य देखा, उसके बाद में हम फिर एक बार चलते हैं जगदीश मार्ग की तरफ और झील भर चुकी है। सबसे अच्छी बात यह सिर्फ 1.5 इंची खाली है और आज शाम को गेट खोल दिए जाएंगे। वो दृश्य भी इसी वीडियो में आप देखने वाले। मैंने कहा ना, सुबह से लगाकर शाम तक का आज का ये खूबसूरत आप सभी को दृश्य समर्पित है। आप इसको बड़े भाव के साथ देखिए। देखिए उदयपुर का ये जो बाजार है, जगदीश मार्ग का पूरा बाजार है। अगर आपको कचौरी खाने का शौक है तो ये पालीवाल कचौरी सामने है। आप बिल्कुल जगदीश मार्ग से नीचे उतरेंगे, ये कचौरी की दुकान है। यहाँ आपको बिल्कुल हींग के साथ, चटनी के साथ बहुत ही स्वादिष्ट कचौड़ी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, यहाँ खाए। उसके आगे गुलाब जामुन खाने का शौक है तो लाला भाई मिष्ठान पे चले जाए, चाय की यहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है। कुल मिलाकर यहाँ की अगर हम बात करें तो बहुत ही खूबसूरत सा एरिया है और काफ़ी प्रसिद्ध भी है। ये घंटाघर है उदयपुर का सबसे बड़ा, और प्राचीन समय में इसी को समय देखकर, क्योंकि लोगों के पास घड़ियाँ तो थी नहीं, यही सबसे बड़ी घड़ी थी। और ये घड़ी कैसे चलती थी ये तो ऊपर कभी जाएंगे तो हम दिखाएंगे, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये पवन चक्की या शोर जो है वो चलती थी। पहले ऐसी घड़ी भी होती थी जो छाया से पता लगता था कि कितनी बजी है, कितना समय हुआ, ऐसी घड़ियाँ भी हुआ करती थी। अक्सर बड़े लोगों के घरों में और हवेलियों में वो घड़ियाँ लगी रहती थी। तो उदयपुर का ये प्राचीन शहर है। इससे हम होते हुए हम चलेंगे सलाटवाड़ी, जाटवाड़ी होते हुए नई पुलिया की तरफ हम चलने वाले और फिर हम चलेंगे सीधा स्वरूप सागर, जहाँ पर गेट नहीं खुले हैं।
गेट बाद में खोले जाएंगे। शाम को दृश्य देखेंगे। वीडियो बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही सुंदर है। आप गलियों को अच्छे से पहचान पाएंगे। ये सिलाटवाड़ी की गलियां हैं, जाटवाड़ी सिलाटवाड़ी जो एरिया है उसकी गलियां हैं। यहाँ से होते हुए मस्जिद के सामने होते हुए हम सीधे पत्ते रोड। अगर बात दोस्तों आप गाड़ी लेके आए तो गूगल मैप के भरोसे बिल्कुल नहीं रहे। उदयपुर शहर में तो खास करके गूगल के मैप के भरोसे नहीं रहे। आपको बिल्कुल पूछ के जाना है कि इसके कौन से रोड पे गाड़ी जा सकती है, कौन से रोड पे ऑटो जा सकती है, कौन से रोड पे फटफटिया जा सकता है। तो मैं बाइक से सवारी कर रहा हूँ तो बाइक से मेरे कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी रोड में जा सकता हूँ और मैं तो यहाँ जन्मा हूँ तो मुझे सारी रोडें अच्छी तरह से पता है। तो दोस्तों कितने खूबसूरत दृश्य है और हम बहुत ही जल्दी चलने वाले हैं नई पुलिया की तरफ। नई पुलिया पे अक्सर यहाँ मगरमच्छ देखने को मिलता है। अक्सर यहाँ अखबार में कई बार छपते हुए भी मैंने देखा। और यहाँ देखिए गधों को लाद कर किस प्रकार से शहर का मलबा जो बाहर फेंका जाता है और कच्चा मलबा वापस अंदर लाया जाता है। तो ये काम भी कालांतर से करते आए हैं और समाज के लोग करते हैं। मेरे अपने परिवार के लोग हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आज भी संस्कृति यहाँ पर जिंदा है। हमारा जो काम रहा है वो नदी नाले खोदने का काम रहा है। कुल मिलाकर यहाँ देखिए बराव लाते हैं और इस बड़े बड़े डंपरों के माध्यम से शहर के दूर दराज जाके इस मलबे को फेंका जाता है। कुल मिलाकर शहर की सुंदरता का पूरा ध्यान रखा जाता है और उदयपुर जैसा शहर, खूबसूरत शहर जिसकी दुनिया दीवानी है, ऐसे खूबसूरत शहर में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों हम स्वरूप सागर देखा। स्वरूप सागर का गेट अभी नहीं खुला, उसके बाद में हम चलेंगे फतेह सागर झील की ओर। तो चलिए बिना देर किए अब फतेह सागर झील की ओर चलेंगे। आज शाम को 7 साढ़े 7 बजे जो है लगभग स्वरूप सागर बांध के गेट खोल दिए जाएंगे। वो आपको इसी वीडियो में मिलेंगे दृश्य। कुछ लोग कह रहे थे गेट खोल दिए लेकिन वो सिर्फ अफवाह थी। उस अफवाह पर ध्यान न दें। आज का दिन क्योंकि 20 जुलाई 2025 का खूबसूरत रविवार का दिन है। ऐसा लग रहा है जैसे मेला हो। देखिए किस प्रकार से पूरा मेले जैसा दृश्य अभी भी दिखाई दे रहा है। खूबसूरत सी गाड़ियाँ यहाँ पर चल रही है। बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि पूरा आप देखें ये नज़ारा जो है आपके सामने है। किस प्रकार से गाड़ियाँ भागती हुई जा रही है। तेज़ गति से मैं वीडियो इसलिए चला रहा हूँ ताकि आपको देखने में आसानी रहेगी और आप अच्छे से इसको समझ। अगर आपको वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में जानना है तो यहाँ आप ऊपर मोती मंगरी में जा सकते हैं जहाँ सभी स्टैचू लगे हुए हैं, सभी राजा महाराजाओं के सबके लगे हुए हैं। आप वहाँ जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात और बताऊँ। फतेह सागर का निर्माण जो है महाराजा फतेह सिंह जी ने करवाया था और पहले एक कलई थी, ये भरी रहती थी, छोटी छोटी पानी जो हम प्राकृतिक पानी होता है भरा रहता है। लेकिन इस पानी को बहुत ऊपर उठाना था इसीलिए इसको 35 फीट ऊपर उठाया गया और ये लेक पिछोला झील से लगभग ये 3 फीट 3.5 फीट ऊंचा है। तो आप सोचिए 35 फीट इसको ऊपर उठाया गया। उदयपुर के बहुत सारी ज़िले भी है। उदयपुर के कहते हैं 30 से 35 ज़िले उदयपुर में थी लेकिन धीरे धीरे वो कहीं न कहीं लुप्त हुई। बाद में कई ज़िले तो ऐसी भी है जहाँ लोगों को कब्जे हो चुके हैं और कई परेशानियाँ भी वहाँ खड़ी हो रही है। ये लोगों की कमी है, प्रशासन की थोड़ी ढिलाई है कि ये हमेशा इस प्रकार की खबरें हमको आती है। झील पेटे में हमेशा निर्माण हो जाते हैं, लोग कब्जे कर लेते हैं, बड़े बड़े मकान बना लेते हैं, कई होटलें ये सब बना लेते हैं। लेकिन तो प्रशासन अगर सही से काम करे तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ बदल सकता है। लेकिन आशा है कि वो इस वीडियो को भी देख के बदलेंगे। उदयपुर संस्कृति और उदयपुर की परंपरा और सांस्कृतिक धार्मिक से सभी परंपराओं को बनाए रखेंगे नगरवासी। अक्सर झील के किनारे शराबी तत्व या असामाजिक तत्व जैसे लोग होते हैं, अक्सर होते सभी अच्छे लोग हैं, सब जन्म लेते हैं, जन्म से कोई अपराधी नहीं होता लेकिन बाहर के दोस्तों से संगत में बन जाते हैं। यहाँ के जो है टाइगर शेर बन जाते हैं। तो कुछ दो गुड मारे नहीं और फिर वो बोतलें अंदर फेंक देते हैं। कभी गाड़ियाँ यहाँ ठोक देते हैं, कभी बंसलियों को ठोक देते हैं, कभी अंदर गिर जाते हैं, खुद मर जाते हैं, दूसरों को मार देते हैं। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? ऐसा भारत जैसा देश जहाँ वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने त्याग और बलिदान की मूर्ति बने हैं। हमारे मेवाड़ को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने घर बार सब कुछ त्याग कर जंगलों में किस प्रकार से वो रहे, उनका संघर्ष हम सब पढ़ते हैं लेकिन इतनों से भी हमें सीख नहीं मिलती। कैसे महाराजा यहाँ खड़े रहकर इस पूरे बांध को बनाया होगा, फिर झील को बनाया होगा। आप सोचिए उनके समर्पण भाव को देखिए, कितने समर्पित भाव से वो जनता के लिए, हित के लिए काम करे। उस ज़माने में यहाँ तांगे गाड़ी और बैलगाड़ी जैसे संसाधन लाया। आज तो हमारे पास जैसे भी मशीन, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, पलक झपकते ही हज़ारों टन जो है हवाई जहाज ले जाता है, हेलीकॉप्टर ले जाता है। लेकिन उस ज़माने में सीमित संसाधनों में बड़े काम करना बड़ा मुश्किल था। फिर भी हमारे सभी राजा महाराजाओं ने और सभी आर्किटेक्ट ने, सभी मजदूरों ने, सभी ने मिलकर एक बहुत बड़ा काम किया है और 14 सालों तक यहाँ पर काम हुआ। 14 साल में ये फतेह सागर तैयार हो। सोचो फतेह सागर पानी आता है, भर जाता है हर साल और उस समय क्या स्थिति, कहाँ से पानी निकाला होगा, कैसे उन्होंने दिमाग लगाया होगा।
ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये बातें सबको समझनी चाहिए, तब जाके हम एक खूबसूरत शहर बना सकते हैं। तो दोस्तों ढलती शाम के साथ हम पहुंच चुके हैं। तो आप ही आपने पीछे वाला दृश्य देखा था दोपहर का था, अब शाम का दृश्य देखिए जहां पर पैर रखने की आपको जगह नहीं मिल रही है, इतनी ट्रैफिक है और शाम की 6:30 पौने 7 बज रही है। और देखिए किस प्रकार से देखिए रेंग रेंग कर गाड़ी चल रही है, लोगों को जमावड़ा इतना है। यहाँ सैलानी, पर्यटक, देश विदेश से आए लोग बस फतेह सागर के एक दीदार करने के लिए व्याकुल है और बड़े बड़े देखिए समूह के रूप में खड़े हुए हैं, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी सब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही खूबसूरत नज़ारा है हमारे इस खूबसूरत शहर का, जहाँ लोग दीवाने हैं कि कब उदयपुर की एक झलक देखें, कब उदयपुर का हम खुद खूबसूरत दृश्य देखें। मैं आपको कहीं न कहीं उदयपुर से परिचित करा देता हूँ, छोटी छोटी गलियों से इसलिए परिचित कराता हूँ। कई लोग यहाँ पर जन्मे भी हैं जो देश और विदेश में जाकर बहुत नाम कमा रहे, हमें उन पर गर्व होना चाहिए। लेकिन जब वो वीडियो ये देखते हैं, उनका अपना शहर उनको याद आता है। और बड़ी बारीकी से मैं वीडियो बनाता हूँ, एक एक चीज़ की वीडियो बनाता हूँ, बस हर चीज़ को दर्शाता हूँ। जहाँ जो भी यहाँ स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति लगी हुई सर्किट हाउस है। तो कुल मिलाकर जिला प्रशासन, शासन और प्रशासन ये भी चाहता है कि हमारे पूर्वजों को मान सम्मान, यहाँ आएंगे तो आप घोड़े की सवारी, ऊँट की सवारी, तांगा सवारी यहाँ पे कर सकते हैं। वो सभी का एक रोजगार भी है। यहाँ आपको ऑटो भी मिल जाएंगे, रैपिडो, जोमेटो जैसी व्यवस्था भी यहाँ पर है, स्विगी, आप हर तरह की उदयपुर में एक मल्टी सिटी है। यहाँ पर आपको डोमिनोज वगैरह बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी यहाँ पर निवेश कर रखा है, तो सारी कंपनियाँ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप कुछ नहीं चाहते तो यहाँ आके सरल और सादा खाना आप खा सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं। बहुत सारी वैरायटी, दुनिया की सारी वैरायटी आपको फतेह सागर पे खाने पीने को मिल जाएंगी। यहाँ पर पूर्व अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री, वो भी यहाँ चाय की चुस्की लगाना पसंद करते हैं। सोचिए जब राजस्थान का मुख्यमंत्री यहाँ बैठकर चाय की चुस्की लगा सकता है तो दोस्तों कितनी खूबसूरत जगह होगी। तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि उदयपुर जिलों की नगरी में खूबसूरत विकास भी हो रहा है। अच्छे अधिकारी अगर जब जब आए हैं तब तब अच्छा विकास हुआ है। मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, जैसे हमारे शहर में दिनेश एमएम साहब आए थे, जिन्होंने पूरे अपराध को जड़ से ख़त्म करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने कई ऐसी हॉक जैसी व्यवस्थाएं की जिसके बाद में अपराध बहुत कम हुआ। हमारे ज़िले में जब आशुतोष जी पेडनेकर कलेक्टर साहब आए, उन्होंने बहुत रोडों का विकास किया, चौड़े चौड़े रोड किए। भगवान की जो बीच में थे उनको भी उठाकर विधि विधान से साइड में किए, अच्छे मंदिर बनवाए। कुल मिलाकर शहर का सुंदरता और शहर की परंपराएं, सभ्यताएं कैसे बच सकते हैं, उसके लिए बहुत सारे अधिकारियों ने बहुत महत्वपूर्ण काम किए। हम उनको सैल्यूट करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। ऐसे ऐसे अधिकारी हमारे शहर में आते रहे और जिलों की नगरी में ऐसे खूबसूरत काम करते रहे, जिससे हमें गर्व मिले कि नहीं, हमारे शहर बहुत ही खूबसूरत है और शहर को खूबसूरत बनाने में बहुत बड़ी भागीदारी अधिकारी की होती है। तो मैं अधिकारी से गुजारिश भी करूंगा, जिन जिन को मौका मिला है वो अपने कार्यकाल में कुछ न कुछ उदयपुर को जरूर सौगात दे। आपको जिम्मेदारी मिली है जीवन में, आपको ये यही याद रहेगा कि मैंने ये कुछ किया, अच्छा काम किया। तो ये सबसे बड़ी होना चाहिए। किसी ने अपराध पर अंकुश लगाया, किसी ने मानवता का पाठ पढ़ाया, किसी ने स्वच्छता का पाठ पढ़ाया, किसी ने जल बचाव का पाठ पढ़ाया, किसी ने जीव जंतुओं का पाठ पढ़ाया। यही तो सबसे बड़ी बात है। तो उदयपुर में तो आप देखें फतेह सागर झील मात्र 3.5 फीट खाली है और हो आशा है कि अच्छी बरसात हुई तो शायद ये झील हरियाली अमावस तक जो है पूरी भर जाएगी। हम सभी मिलकर इसका सेलिब्रेट करेंगे, खूब इसके दृश्य को दिखाएंगे, खूब हम हरियाली अमावस के मिलेंगे, जहाँ एक दिन पुरुषों और महिलाओं का, बच्चों का, सबका होता है, वहीं दूसरे दिन सिर्फ महिलाओं का मेला होता है। तो ये हमारे राजा महाराजाओं ने जो परंपराएं डाली है, वो परंपराएं आज 2025 में भी ये परंपराएं चल रही है। तो दोस्तों ज़मीन से ऊपर 35 फीट तक ऊपर फतेह सागर को उठाया गया, इसकी नींव भरी गई, 14 साल लगे और महाराजा फतेह सिंह जी के कार्यकाल में इस फतेह सागर को तैयार किया गया। उस इंजीनियर को नाम पे फतेह सिंह जी ने कहा था कि आपके नाम पे रखेंगे, लेकिन इंजीनियर ने मना कर दिया, वो कि विदेश का था, और उसने कहा कि नहीं, इसका नाम आपके नाम पे रखिए। तो कितनी बड़ी बात है, उनके समर्पण। आज इसको फतेह सिंह जी महाराणा के नाम से हम जानते हैं। महाराणा फतेह सिंह जी के स्मृति में, उनकी याद में आज उनका इसका जो नाम है वो है फतेह सागर झील। तो बड़ी खुशी होती है, राजा महाराजाओं को इसी बहाने हम याद कर ले। जैसे भोपाल सिंह जी ने भोपाल सागर बनवाया, सज्जन सिंह जी ने सज्जनगढ़ बनवाया, ऐसे कई नाम हैं जो महाराजाओं के नाम पर पड़े हुए हैं। तो हम अच्छी, जैसे उदय सिंह जी ने उदय सागर बनवाया, बड़ी की झील महारानियों ने जो है महारानियों ने बनाया। तो यहाँ पे महाराणा और महारानियों का भी बड़ा किरदार है। उन्होंने भी कुछ न कुछ अपने कार्यकाल में जनता को बहुत कुछ दिया है। ऐसे महारानियों को, राजा को भी हम शत शत प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि वंदन कर रहे हैं कि आज उन्होंने जो कार्य किए हैं, शायद सरकार इस काम को नहीं कर सकती, क्योंकि आज तो
बात बात पे कोई ITA लगा देता, कोई क्या लगा देता। लेकिन उस समय देखिए गांव जिलों में आते थे, उनको खाली कराना, पुनर्वसाना, ये सारा काम होता है। आज भी सरकारें चाहे तो बहुत कुशलता के साथ, क्योंकि अभी वांसी वागड़ योजना है, गाँवों में कई योजनाएं, बड़े बड़े डैम और बनाने बाकी, वो भी बन सकते हैं, लेकिन वो प्रशासन अपने हाथ में बागडोर है। अभी आयड नदी का जो कुछ लोग कहते हैं, आलोचना भी करते हैं, आयड नदी का बगाड़ दिया, लेकिन मैं ये कहता हूँ आयड नदी में वर्षों बाद जब हम बचपन में थे, इतनी बदबू आती थी, इतनी गंदगी थी इसके अंदर के पैर नहीं रख सकते, लेकिन आज ये नदी स्वच्छ हो चुकी है। इंजीनियर और यहाँ के शासन और प्रशासन और सभी की पहल पर आयड की जो नदी है सुंदरीकरण हुआ है। पहले हम जा नहीं सकते थे, आज आयड नदी के अंदर वहाँ से हम अगर निकलते हैं, जहाँ से शुरू होता है और लास्ट तक जाते हैं, तो भी पैदल व्यक्ति आराम से जा सकता है। लेकिन उस ज़माने में इस पे पैदल थोड़ा चलना भी बड़ा मुश्किल था, कांटे थे, बोतलें इसमें पड़ी थी शराब की, कई गंदगियाँ इसके अंदर जाती थी, कई नालियाँ इसके अंदर जाती थी। मतलब इसके पास जाना, आयड नदी के पास जाना यानी जान जोखिम में डालना। तो आज पानी खोलने वाले हैं स्वरूप सागर से, इसके देखिए बड़ी भीड़ यहाँ पे मौजूद है। सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कब पानी आए, और एक दीदार करने के लिए सभी तरस रहे हैं। बहुत जल्दी मैं आपको जो है स्वरूप सागर बांध पे ले जाऊंगा, जहां पर चलता हुआ पानी आज शाम को 7:30 बजे खोल दिया गया है। उसके दृश्य में आपको लाइव तस्वीरें ज़रूर दिखाऊंगा। तो ये 7 से 8 के बीच में इस गेट को खोला गया है। चलिए मैं ले चलता हूँ आपको सीधा स्वरूप सागर बांध पे। ये देखिए आपके सामने दृश्य है, खोल दिया है, एक एक 1.5 इंची खुलता जा रहा है गेट, और पानी जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जितना सिसारमा नदी से पानी की आवक जारी है, उतना पानी यहाँ पे छोड़। यहाँ 2 नदियाँ हैं, सिसारमा की नदी है, बुजुड़ा की नदी भी है, दोनों बड़े गांव हैं। उन गांवों से आने वाली ये नदियाँ हैं, और प्राकृतिक बहुत ही खूबसूरत नदियाँ हैं। नदियाँ तब बचेगी जब हम नदियों को बचाएंगे। तो नदियों को भी बचाना हमारा काम है, झीलों को बचाना काम है। सभी की जिम्मेदारी है कि वो अपने जीवन को बचाने के लिए सब अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएं। तो आज का ये सबसे बड़ा कवरेज आज शाम तक का आप सभी को समर्पित है। आशा है कि आपको ये दृश्य अच्छा लगा होगा, कुछ ऐतिहासिक जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने परिवार को, सदस्यों को शेयर कीजिए, ताकि वह भी सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज और मानव को वो अच्छे से समझ सके। मानव के क्या गुण है, राजा महाराजाओं ने क्या किया, प्रशासन ने क्या किया, ये सभी बातें, हर बातें ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो आशा करता हूं कि आप सभी का प्रेम स्नेह इसी प्रकार से बना रहेगा, और हम उदयपुर के लिए, अपने देश के लिए स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान हम चलाते रहेंगे। स्वच्छ रहेंगे आत्मा तो ही हम बढ़िया काम कर पाएंगे। हम ऐसा नहीं करना चाहिए। कई लोगों को मैंने देखा कि झील के पास में खड़े रहते हैं, उनको नशा इतना चढ़ जाता है कि कभी वो झील में गिर जाते हैं, कभी वो झील के अंदर बाथरूम तक करने लग जाते हैं। सोचिए इसका पानी हम पीते हैं, हम कितने गिर गए हैं कि हमें ये भी पता नहीं कि ये पानी पीने के वाली भगवान की पूजा होगी, हमारे घर में काम आएगा। क्या हमें इतनी इंसानियत नहीं है? तो इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। हम सभी को मिलकर अपने शहर को खूबसूरत बनाना है। भारी ट्रैफिक लगा हुआ और अभी गेट खुलने वाले हैं, खोल दिए गए हैं। अगला दृश्य आपको गेट से बताने वाला हूँ, जहाँ पर बिल्कुल बहता हुआ पानी सीधा सीधा दौड़ता हुआ चला जा रहा है सीधा उदय सागर की तरफ। लोग जगह जगह इंतज़ार कर रहे हैं। सायरन बजने लगे हैं पूरे शहर में, क्योंकि सायरन बजना जरूरी है, क्योंकि पानी नदी में कोई है तो वो बाहर निकल जाए, जानवर वगैरह, आदमी वगैरह, मवेशी, उसके लिए सायरन लगातार बज रहा है। और सायरन के बस चलते पूरा माहौल आते कि पूरा पानी जो है बिल्कुल उदय सागर में जाने के लिए तैयार है। 1.5 इंची खाली था, आज सुबह मैंने देखा, और देखते देखते पूरी झील भर गई, और 1.5 से 2-2, 3-3 इंची गेट खोले गए। अब इससे जो पानी है आवक होगा। जैसे जैसे पानी सिसारमा नदी में आता रहेगा, वैसे वैसे लेक पिछोला झील, स्वरूप सागर बांध के गेट ऊपर करे जाएंगे। कुल मिला के हर साल ईश्वर की दया से कभी भी ऐसा साल नहीं गया जब फुल नहीं हुआ। पर एक समय था जब हम कई सालों से तरस रहे थे, फुल नहीं हो रहा था, बड़े परेशान थे, लेकिन इस बार इंद्र देवता की मेहरबानी है, लगभग ये 10-11 साल से लगातार ओवरफ्लो हो रहा है। और कई बार ओवरफ्लो होता है, एक बार होता है, दूसरी बार होता है, तीसरी बार। एक ही साल में अगर देखें तो 8 से 10 बार भी फुल होता हमने दिखाई दिया। तो ये हमारे लिए बड़ी खबर है कि उदयपुर की झीलें जो है अपना पहचान रखती है। और ऐसी खूबसूरत झीलों को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप सभी का स्नेह प्रेम इसी प्रकार झीलों की नगरी सभ्यता संस्कृति मेवाड़ एवं भक्ति शक्ति संस्कृति चैनल पर बना रहेगा। आप इसी प्रकार से सहयोग करते रहेंगे, वीडियो को देखते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, और सभ्यता परंपरा संस्कृति से आप जुड़े रहेंगे। स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान याद रखेगा हिंदुस्तान। हम सभी को मिलकर स्वच्छता पर अधिक से अधिक ध्यान देना है।